आज हम बात करेंगे भारत के आदित्य L1 मिशन के बारे में। इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में, अगस्त के एंड में। ये भारत का पहला ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन होगा और जिसको पुट किया जाएगा अर्थ एंड सन के सिस्टम में लाग्रांज पॉइंट L1 पर। पॉइंट्स बेसिकली पोजीशंस होती हैं स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल किसी भी दो लार्ज बॉडीज़ का, लाइक अगर यहाँ पे सन और अर्थ को लें हम, तो वो प्रिसाइजली इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इनके साथ में। तो हम बोल सकते हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं स्पेस में जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, वो बैलेंस में रहता है। और इन पॉइंट्स पर अगर किसी भी मिशन को हम पुट करते हैं तो उसको फ्यूल कंजम्पशन इतना नहीं लगता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि लाग्रांज पॉइंट्स जो हैं चिल आउट पोजीशंस हैं स्पेस में। L1, L2 एंड L3 ये तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं अर्थ और सन की ही जो एक्सिस है उस पर। ये अनस्टेबल पॉइंट्स होते हैं, मींस कि यहाँ पे अगर किसी मिशन को हम पुट करते हैं इन पॉइंट्स पे तो उसकी ऑर्बिट में, उसके कोर्स में हमको करेक्शन करना पड़ता है। साल में 20-25 दिन ऐसे आते हैं तब। और वहीं अगर हम बात करें L4 और L5 की, तो ये स्टेबल पॉइंट्स हैं। L4 60 डिग्री अहेड और L5 60 डिग्री बिहाइंड लाई करता है अर्थ की ही ऑर्बिट में। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें जैसे L4 पॉइंट है ये तो इसकी एपिक्स हो जाएगा और जो सन और अर्थ है इसकी वर्टिसेस बनाते हैं। तो ये पॉइंट्स स्टेबल पॉइंट्स हैं। आदित्य L1 मिशन को पुट किया जाएगा L1 जो लाग्रांज पॉइंट है उसी के अराउंड एक ऑर्बिट में। यहाँ पे इसलिए पुट किया जाएगा क्योंकि यहाँ से सन का एक अनइंटरप्टेड व्यू आता है, मोर हम डीप में स्टडीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक्लिप्सेस नहीं होते हैं, इंटरप्शंस नहीं होते हैं, इसलिए इसको इस पॉइंट पे पुट किया जाएगा। अगर हम आदित्य L1 मिशन की ट्रेजेक्ट्री देखें तो इसको लॉन्च किया जाएगा अगस्त के एंड में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर PSLV के थ्रू, जो लॉन्च व्हीकल है इंडिया का। और वहाँ से इसको पुट किया जाएगा अर्थ की लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और उसके बाद में मल्टीपल ऑर्बिट रेजिंग मनूवर्स होंगे जिनमें इसकी ऑर्बिट को रेज कर करके और इलिप्टिकल किया जाएगा। और उसके बाद में इसको लॉन्च किया जाएगा टुवर्ड L1 लाग्रांज पॉइंट, इसके ही प्रोपल्शंस को, ऑनबोर्ड प्रोपल्शंस को यूज़ करके। और ये जब एक पॉइंट पे आके जो अर्थ का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस को एग्जिट करके ये क्रूज फेज में आ जाएगा। क्रूज फेज बेसिकली टाइम होता है हमने लॉन्च किया है और जहाँ पे हमें भेजना है उसके ऑर्बिट में इंसर्शन से पहले का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं। तो उसके बाद में ये एंटर करेगा L1 के अराउंड जो हेलो ऑर्बिट हमारी है उसमें इसको पुट कर दिया जाएगा। तो इस पूरे मिशन को यहाँ से लॉन्च होने से लेके L1 की ऑर्बिट में पहुँचने तक 4 मंथ्स का ड्यूरेशन लगेगा। इस मिशन का मेन एम है कि जो कोरोनल हीटिंग्स होती हैं, सोलर विंड्स आते हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, सोलर विंड्स जो आती है जिनके कारण हमारे सैटेलाइट्स का कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाता है। बहुत सारे जो जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वो वर्क नहीं कर पाती, हमारे इन्वायरमेंट पे उसके बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो उनके बारे में ये स्टडी करेगा और अप्रॉक्सीमेटली 5 साल तक ये वर्क करेगा। इसमें टोटल 7 पेलोड्स होंगे जिनमें से 4 तो रिमोट सेंसिंग होगी, मीन्स उनका जो मेन फोकस रहेगा वो सन की सरफेस से स्टडी करने का होगा। और 3 जो होंगे वो इंसिटू होंगे, मीन्स जो इसमें रह के ही इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे, जिसमें कि विजिबल इमिशन के बारे में होगा, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप होगी हमारी, जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होगा हमारा, एक विंड जो पार्टिकल एक्सपेरिमेंट होगा, प्लाज्मा एनालाइजर होगा, हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स होंगे। तो ये था भारत के पहले स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन के बारे में, आदित्य L1। थैंक यू।